नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर काशीपुर से। काशीपुर में होने जा रहा है भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। पूरे सप्ताह भक्ति के रंग में डूबेंगे भक्तजन। दिव्य ज्योति जागृति संस्था की ओर से काशीपुर शहर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी उमेश आनंद जी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि ये भव्य कथा काशीपुर शहर के रामलीला ग्राउंड में 8 फरवरी से 14 फरवरी तक, जिसका समय दोपहर के 2 बजे से शाम 5 बजे तक का होगा। इस कथा का वाचन सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या कथा व्यास साध्वी सुश्री कालिंदी भारती जी के द्वारा किया जाएगा, जो कि वर्तमान समय में महाकुंभ में अपनी कथा की सेवा को निभा रही है। वहीं से कथा समापन करके वो उत्तराखंड देवभूमि के काशीपुर शहर में कथा का रसपान करवाएंगे। कथा व्यास जी द्वारा इस 7 दिवसीय कथा के माध्यम से अलग अलग प्रसंगों के द्वारा प्रभु के आध्यात्मिक रहस्य को जानेंगे। कथा में होली उत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, रुक्मणी विवाह को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। ये कथा मात्र प्रभु की लीलाएं सुनने तक सीमित नहीं, बल्कि इस कथा के माध्यम से जो आज का इंसान अपने संस्कारों और संस्कृति को भूल चुका है, ये कथा प्रत्येक मानव जाति को अपने मूल से, अपनी संस्कृति से और अपने संस्कारों से भी जोड़ेगी। समाज में फैली सामाजिक बुराइयों का जड़ सहित कैसे विनाश होगा, ये कथा उन समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होगी। और साथ ही कथा से एक दिन पूर्व विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। ये कलश यात्रा कथा स्थल से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई जाएगी और समापन रामलीला ग्राउंड में होगा। इस यात्रा में कलश उठाने वाली लगभग 551 महिलाएं होंगी। साथ ही छोटे छोटे बच्चों द्वारा झांकियों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस कथा का समापन हवन यक्ष के साथ 15 फरवरी को होगा। इस अवसर पर स्वामी उमेश आनंद जी, साध्वी हरजोत भारती, साध्वी रितु भारती, रितेश डाबर, सुरेंद्र जीना, मुकेश चावला, जसमीत सिंह, सुमित जोशी आदि मौजूद रहे। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की रिपोर्ट। कथा में जो साध्वी कालिंदी भारती जी आ रही हैं, तो वो जैसे आज हमारे समाज में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां फैली हैं, मात्र ये नहीं कि वो कथा वाचन तक ही सीमित रहेंगी। उन सामाजिक बुराइयों को कैसे जड़ सहित हम उसका नाश कर सकते हैं, उस सारी समस्याओं का समाधान भी दिया जाएगा। और साध्वी बहन जी के द्वारा ये भी बताया जाएगा, ईश्वरीय सत्ता जैसे धरा पर आती है तो बहुत सारी आध्यात्मिक कैसे लीलाएं करती हैं, तो उनके क्या आध्यात्मिक रहस्य हैं, ये भी साध्वी बहन जी के द्वारा बताया जाएगा। तो यही निवेदन है। बात करें तो इसमें महिलाओं और पुरुष के बैठने की किस तरह की व्यवस्था की गई है? इसमें महिलाओं के बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है। जो बुजुर्ग लोग नहीं बैठ पाएंगे उनके लिए भी कुर्सी की व्यवस्था की गई है। कुछ पंडाल में गद्दे लगाए जाएंगे। जैसी जिसकी इच्छा और जैसी इसकी सुविधा होगी, वो व्यक्ति उसी हिसाब से बहुत ही अच्छे कंफर्ट जोन के अंदर अपनी कथा सुनेगा और बड़ा आनंद के साथ इस कथा का रस लेगा। ठीक है। लेडीज और जेंट्स की अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। हमारे कार्यकर्ता पूरे सेवादार लगेंगे और जो भी व्यवस्था को बहुत अच्छे सुगम ढंग से हो पाए, पार्किंग की अलग से व्यवस्था है और ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है।